वेलकम टू मैथ्स क्लास। तो गाइस आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे डिफरेंशियबिलिटी के रिलेटेड। और वो न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार का होगा कि हमें किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी होगी किसी गिवन पॉइंट पर। तो चलिए लेट्स डू इट। तो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट कहती है कि हमें एक फंक्शन f(x) की जो हमारा 12x माइनस 13 फॉर x लेस देन और इक्वल टू 3 और 2x² प्लस 5 फॉर x ग्रेटर देन 3 के बराबर है, उसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है इस फंक्शन की एट पॉइंट x इज इक्वल टू 3, और हमें डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 3 की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो चलिए प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा गिवन फंक्शन जो हमने लिख लिया है। अब देखिए पहली बात तो ये है कि हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है फंक्शन का एट पॉइंट 3, और ये तभी पॉसिबल है जब हमारा ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशियबल होगा एट पॉइंट x इज इक्वल टू 3 पर। यानी कि हमें चेक नहीं करना कि हमें शो ही करना है कि ये जो हमारा फंक्शन है ये डिफरेंशियबल है एट x इज इक्वल टू 3 पॉइंट पर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी हमें फंक्शन को एट x इज इक्वल टू 3 पर डिफरेंशियबल करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? हमें इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एक दूसरे के बराबर प्रूफ करने पड़ेंगी। यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव जो हमारा होगा f(x) माइनस f(3) अपॉन x माइनस 3, ये जो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है इसको हमें राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर प्रूफ करना होगा f(x) माइनस f(3) अपॉन x माइनस 3। तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो चलिए करते हैं। और अगर एक बार ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट 3। ये इसके इन दोनों की वैल्यू के बराबर आ जाएगा। तो चलिए पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये है। तो अब देखिए इसमें जो हमारा x है वो 3 के लेफ्ट नेबरहुड में लाई कर रहा है। यानी कि x जो है वो 3 से लेस देन है, और 3 से लेस देन के लिए जो हमारा फंक्शन है वो 12x माइनस 13 के बराबर है। तो यहाँ पर ये हमारा जो f(x) है इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 12x माइनस 13, और ये जो हमारा फंक्शन एट 3 है, और जब x 3 के बराबर होगा उसके लिए भी हमारा ये 12x माइनस 13 के ही बराबर है। और यहाँ पर अब 3 है तो x की जगह पर यहाँ पर 3 आ जाएगा, और ये बन जाएगा फिर हमारा 12 इंटू 3 माइनस 13 अपॉन x माइनस 3 तो हमारा है ही। तो ये हमारा बराबर आ जाएगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव। देखिए अब यहाँ पर माइनस 13 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 13, यानी कि प्लस 13 और माइनस 13 एक दूसरे से कट जाएंगे, और ये हमारा फिर बन जाएगा यहाँ 12x माइनस 12 इंटू 3, जिसमें से हम 12 को कॉमन लिख सकते हैं, और ब्रैकेट में बच जाएगा x माइनस 3, और नीचे भी x माइनस 3 है। तो क्लियरली ये दोनों एक दूसरे से हमारे कट जाएंगे, और ये सिंपली बराबर आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव 12। तो इसमें कोई x तो बचा नहीं है, तो हम इसको कुछ भी पुट कर लें x को, तो ये हमारा आंसर जो है वो 12 के ही बराबर आएगा। तो चलिए अब राइट हैंड डेरिवेटिव भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर होगा? यहाँ पर हमारा जो x है वो 3 के राइट नेबरहुड में लाई कर रहा है, यानी कि वो 3 से ग्रेटर देन है। तो क्लियरली हमारे पास जो x ग्रेटर देन 3 के लिए हमारे जो फंक्शन की वैल्यू थी वो हमारे पास थी 2x² प्लस 5। तो ये अब हमारा आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव 2x² प्लस 5 और माइनस f एट 3 है। तो x जब 3 के बराबर होता है तब तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 12x माइनस 13 ही होती है। अब ये बन जाएगा फिर हमारा वही 12 इंटू 3 माइनस 13, तो ये डिवाइडेड बाय हमारा x माइनस 3 है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारा ये बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव। अब इसमें से हमारा 2x² प्लस 5 माइनस ये जो है हमारा 12 इंटू 3 36, ये माइनस माइनस प्लस 13 हो गया, और ये हमारा x माइनस 3। तो ये हमारा बन जाएगा 2x² 5 प्लस 13 18, 18 माइनस 36, ये हमारा फिर बन जाएगा माइनस 18 और डिवाइडेड बाय x माइनस 3। तो क्लियरली अब हमारे पास जो एक प्रॉपर्टी होती है कि हमारा जो a² माइनस b² होता है वो हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। तो उससे हमारा ये जो 2x²
माइनस सॉरी ये 2 को कॉमन निकालेंगे तो ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्र माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, और ये जो हमारा 9 है इसको हम 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके यहाँ पर जो हमारा a है वो x के बराबर है और जो हमारा b है वो 3 के बराबर है। तो ये हमारा बन जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, तो अपॉन x माइनस 3 तो हमारे पास है ही, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 2 इंटू एक्स प्लस 3, और उसमें जब हम x को 3 पुट कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 3 यानी कि 2 इंटू 6, तो ये हमारा 12 के बराबर आ चुका है। तो देखिए अब जो हमारा लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव था वो भी हमारा 12 के बराबर था, और ये जो अब हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव है ये भी हमारा 12 के बराबर है। तो क्लियरली हमारा जो लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव वो हमारा एक दूसरे के बराबर आ चुके हैं। तो जो हमने प्रूव करना था वो अब हमारा प्रूव हो चुका है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा f है ये हमारा डिफरेंशिएबल है एट x इज़ इक्वल टू 3 पॉइंट पर। तो क्योंकि ये हमारा डिफरेंशिएबल है तो जो हमारा लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव या फिर हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू होगी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के बराबर हैं, तो वही हमारी f'3 की वैल्यू आएगी। तो क्लियरली अब हमारी जो f'3 की वैल्यू भी हमने फाइंड करनी थी वो अब हमारी किसके बराबर आ चुकी है, 12 की। तो हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया है। होप सो आपको अच्छे से समझ ज़रूर आया होगा। थैंक यू।